एपिसोड के स्टार्ट में जाओमन जिशी से मिलने के लिए आती है और वो एक शॉप की इनागुरेशन के लिए आई हुई होती है। और वहाँ पर जाओमन जब आती है तब वहाँ पर एक लेडी से टकरा जाती है और उस लेडी के हाथ से उनका रिंग गिर जाता है और वो टूट भी जाता है। और वो कहती है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोन है, पर जाओमन वहाँ पे उन्हें सॉरी बोलकर जाने लग जाती है। तो वो लेडी गुस्से में कहती है कि क्या वो अब उसे पे भी नहीं करेगी। तभी वहाँ पर जिशी आ जाती है और कहती है कि जाओमन उन्हें पे नहीं कर सकती है। और जिशी उस स्टोन को देखती है और कहती है कि वो स्टोन फेक है, पर वो लेडी वहाँ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही होती। और तब वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो फिर जियोलुन के कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है और वो उसे कहता है कि वो माउंटेन से ही लाया है और अपनी वाइफ को वो झूठ क्यों ही बोलेगा। और जिशी वहाँ पर सोचती है कि अगर इसको टेस्ट करवाया तो शायद कुछ पता चल सके। फिर वहाँ पर जिशी उस स्टोन का टेस्ट भी करवाती है और जियोलुन के लिए सरप्राइज़ प्लान करती है। उसके लिए वो कुक भी करती है और डेकोरेट भी करती है। दूसरी तरफ ऑफिस में जुलन के अंकल आते हैं और वो उन्हें टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। माउंटेन में कोई भी मिनरल नहीं है, तो वहाँ पर रिसर्च करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। और जुलन को ये यहाँ पर मानना पड़ जाता है और उनको कंपनी में ये डिक्लेयर करना पड़ जाता है कि उस माउंटेन में रिसर्च काम अभी नहीं होगा। और ये न्यूज़ जिशी भी देखती है और उसका मूड वहाँ पर ख़राब हो जाता है और जुलन भी वहाँ पर लेट घर आता है। जिशी से वो सॉरी भी कहता है। तभी उसके पास में वापस से एक कॉल आ जाता है। जिशी उसे कुछ बोलती है, उससे पहले जुलन वहाँ पर से चला जाता है। मॉर्निंग में फंजी कॉल कर कर जुलन से कहता है कि जिशी इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों है, उसने क्या वो रिपोर्ट नहीं मिली। तब वहाँ पर जुलन उससे रिपोर्ट के बारे में पूछता है। जुलन को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ अभी लेट घर आया था इसलिए हुआ, पर फिर वो उस रिपोर्ट को देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। वो जिशी से मिलने के लिए आता है और उसे थैंक यू भी कहता है इतनी बड़ी हेल्प के लिए। और उसे पता चल चुका था कि माउंटेन में बहुत ही सारा मटेरियल भी है। और फिर दोनों अपनी 100th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। अब सीन कट होता है और लिंग जाओमन का वेट कर रहा होता है उसे डेट पे लेकर जाने के लिए। जाओमन वहाँ पर एक अलग लुक लेकर आई हुई होती है। लिंग तो उसे पहचान ही नहीं पाता और वो जाओमन से कहता है कि तुम ऐसे ड्रेस क्यों कर रही हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग जाएगी। और ये सुनकर जाओमन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझे बेबी की तरह में ट्रीट क्यों करते हो, और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। लिंग उसे किस कर कर वहाँ पर शांत करा देता है और उससे कहता है कि उसे चेंज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से अभी डिनर डेट को भी इंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जियोलुन मिस्टर जेंग के पास में रिपोर्ट लेकर जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है। और जियोलुन को कुछ समझ ही नहीं आता है ऋषि के स्टोन और ऑफिस वाले जो स्टोन लेकर आए उनमें फ़र्क क्यों है। और फिर हम अंकल और जुलन को एक साथ देखते हैं और वहाँ पर जुलन अपना रिसर्च प्लान डिनाई करता है। और वो अंकल के वहाँ से जाने के बाद में जुलन उसे कहता है कि माउंटेन में कुछ भी नहीं है और वो अब इतना ना सोचे। पर जिशी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जुलन से बार बार कहती है कि वहाँ पर कुछ है। और जिशी वहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है और हम देखते हैं कि अंकल उनकी बातें को सुन रहे होते हैं। जुलन और जिशी भी अब दोनों ही अपसेट होते हैं। वो एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं पर कोई भी किसी से बात नहीं करता। नेक्स्ट डे ऑफिस में अंकल और जुलन बात कर रहे होते हैं और जामुन वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आती है और अंकल उससे कहते हैं कि तुम सब कहीं घूमने के लिए चले जाओ। जामुन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो लिंग को जाकर कहती है, पर वहाँ पर जुलन लिंग को टेक्स्ट कर कर कहता है कि हम माउंटेन जा रहे हैं और इस बारे में जामुन को भी पता नहीं चलना चाहिए। और लिंग को वहाँ पर जामुन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि जामुन को लिंग वहाँ पर घूमने के लिए लेकर चलता है और वो होटल में थे, पर उसको वहाँ पर जुलन के पास में जाना था। पर लिंग वहाँ पर कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो यहीं पर घूमते हैं ना। और वहाँ पर जामुन को भी लिंग के साथ में टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर वहाँ पर एक लेडी जुलन को माउंटेन के डायरेक्शन में भी लेकर जाती है और वहाँ पर जिशी भी आ जाती है और जुलन से वो बात भी नहीं करना चाह रही होती है, पर जुलन भी वहाँ पर उसे समझा लेता है और उसे कहता है कि उस दिन वहाँ पर अंकल थे इसलिए वो ड्रामा कर रहा था और उसे माउंटेन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसर को वो लेकर जाएंगे। और फिर सीन वहाँ पे कट हो जाता है। ऋषि रूम से बाहर जाने का ट्राई करती है पर वहाँ पर जाओमन और वहाँ पर पंजे उसको गार्ड कर रहे होते हैं और उसको बाहर बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं दे रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जुलन का टेक्स्ट भी आता है और वो कहता है कि वो प्रोफेसर को यहाँ पर लेकर ही आएगा, जिशु उसकी फ़िक्र ना करे। पर जिशु को तो बाहर ही जाना था। और फिर जुलन माउंटेन में जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है और लिंग उसे खुद की केयर करने के लिए कहता है और वो मॉर्निंग में जाने वाला था। मॉर्निंग में जाओ जिया भी उठ के देखती है कि ऋषि अभी रूम में नहीं होती है और वो फंजी भी वहाँ पर सो ही रहा होता है। ऋषि वहाँ से माउंटेन के लिए निकल गई होती है और होटल में सारे लोग अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहे होते हैं कि पता नहीं दोनों कब तक वापस आएंगे। दूसरी तरफ जियोलन और जिशी माउंटेन में अकेले प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं और बहुत घूमने के बाद में दोनों एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। वहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जियोलन को प्रोफेसर भी मिल जाते हैं और दोनों वहीं पर रात में कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं।
और होटल में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। जामुन पुलिस को कॉल करने वाली थी पर लिंग उसे रोकता है और कहता है कि कल तक वो लोग नहीं आएंगे तो वो पुलिस को लेकर वहाँ पर ढूंढने के लिए चले जाएंगे। और फिर मॉर्निंग में उनका टेक्स्ट आता है कि वो वापस आ रहे हैं और जुलन को देखकर जामुन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और लिंग को हक कर लेती है और लिंग वहाँ पर उसे शांत कराता है। जुलन वहाँ पे कहता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है और फिर जिशी सबको वहाँ से बाहर लेकर जाती है और लिंग और जामुन कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जुलन वहाँ पे कहता है कि ये सब कब से चल रहा है और मॉम को पता है क्या। तो जामुन उसे कहती है कि सिस्टर इन लॉ और मॉम दोनों को ही पता है, सिर्फ मुझे ही तुम लोगों ने नहीं बताया कि मेरी सिस्टर और मेरा बेस्ट फ्रेंड दोनों डेट कर रहे हैं। और जामुन लिंग को वहाँ पर किस भी कर लेती है और कहती है कि यस हम डेट कर रहे हैं। जुलन वहाँ पे थोड़ा ड्रामा करता है पर बाद में वो भी मान जाता है और जामुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पे से वापस लौटते समय ऑफिस में सारे लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। जुलन वहाँ पे माउंटेन में मटेरियल है ये प्रोफेसर से कहवा देता है और अंकल का प्लान वहाँ पे फिर से फेल हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। ऋषि का शूट अभी वहाँ पर होता है एक वेडिंग ड्रेस में और उसे देखकर जुलन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि जब ऋषि को प्रपोज करेगा तो ये बात फंजी भी कहता है कि वो जल्दी ही प्लान करे ये सब कुछ। फिर ऋषि और जुलन शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और जुलन वहाँ पर ऋषि कह के उसे बुलाया है और फिर ऋषि वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे शुजिन बोल के यहाँ पे बुलाया करो। पर वहाँ पर वो कहता है कि मैं कब तुम्हें तुम्हारे रियल नाम से बुला पाऊँगा और ऋषि वहाँ पे कहती है कि जब सुजिन वापस आ जाएगी और मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाऊँगी और लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। और फिर ऋषि वहाँ पे कहती है कि तुम्हारी मॉम को अगर ये पता चलेगा तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी। पर जुलन उससे कहता है कि हम साथ में हैं तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। और रात में सब अभी जुलन की मॉम और जामुन सब लोग साथ में होते हैं। वो सच उन्हें बता देता है और जाओ जिया को भी ये सारी बात वहाँ पे पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाती है कि ये बात उसे किसी ने नहीं बताई थी और लिंग उसको फिर मनाने के लिए चला जाता है। फिर उसकी मॉम वहाँ पर बेहोश होने का ड्रामा करती है और जिशी डर जाती है पर वो जल्दी उन्हें उठा के बोलने लग जाती है कि क्या वो ठीक है। उन्हें वहाँ पर सब कुछ पता होता है। जिशी के डैड ने उस दिन सब कुछ उन्हें सच सच बता दिया था पर वो कहती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि तुम दोनों मुझे ये बात बताओ इसलिए मैंने कभी भी नहीं पूछा। वहाँ पर कहती हैं कि एल्डर्स को भी अपने यंगर बच्चों की तो बातों को समझना चाहिए, उनके सिचुएशन को समझना चाहिए। जुलन की माँ वहाँ पे जिशी को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सीन जामुन पे आता है और वहाँ पर लिंग उसे समझाता है पर वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो एक्ट्रेस नहीं है, वो डॉक्टर है। ये सब कुछ वहाँ पे क्या चल रहा है। पर उसकी बातें वहाँ पर अंकल रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो उसको एक न्यू प्लान बनाने का सोचते हैं। और नेक्स्ट डे जिशी जाओजिया से सॉरी भी कहती है कि उसने ये सारी बात उसे छिपाई और उसको वहाँ पे समझाने लग जाती है और कहती है कि उसे भी सिचुएशन को समझना चाहिए। जाओजिया भी वहाँ पर उसे माफ़ कर देती है। फिर जामुन को लेकर रेस्टोरेंट में वो लोग मिलने के लिए जाते हैं और उसे मनाने के लिए जिशी वहाँ पर उसे सॉरी भी कहती है पर यहाँ पर जामुन गुस्साती और जुलन वहाँ पर उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, शादी तो मैं जिशी से ही करूँगा। जामुन वहाँ पर उसे कहती है कि देखो ये दोनों कितने ज़्यादा बुरे हैं, एटलीस्ट कम से कम मनाने की एक्टिंग ही तो कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में जामुन और लिंग मूवी का प्लान करते हैं। तब वहाँ पर जुलन कॉल कर कर कहता है कि उसने सारे प्लान को वो कैंसिल कर दे क्योंकि जिशी को वो प्रपोज करने वाला है और उसकी प्लानिंग करनी है। लिंग भी उसके साथ में जाता है। जामुन वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती और फिर जुलून और लिंग दोनों ही वेडिंग ड्रेस वहाँ पर ख़रीदने के लिए जाते हैं। जुलून तो हर ड्रेस में जिशी को इमेजिन कर रहा होता है और स्माइल करता है और जब वहाँ पर लिंग कोई भी ऑप्शन देता है तो वहाँ पर जुलून उसे रिजेक्ट ही कर रहा होता है और कहता है कि उससे इन सब में से कुछ भी नहीं पसंद है। और लिंग कहता है कि उसने इतनी देर तक उसे क्यों फंसा दिया। फिर वो उसे रिंग भी पसंद करवाता है और सब प्लानिंग वहाँ पे चल रही होती है और जिशी का शूट भी वहाँ पे ख़त्म ही होने वाला था। पंजी उसे कॉल करता है, वो कहता है कि वो दूर जाकर बात करता है और फिर जिशी उसे बार बार पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, किसने कॉल किया था। और फिर वहाँ पे जाओजिया के मुंह से निकल जाता है कि जुलून ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। जिशी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं जुलून ने क्या प्लान किया होगा और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जिशी को प्रपोज़ करने के लिए जुलून और लिंग वहाँ पर जामुन सारे लोग मिलके सब कुछ बहुत ही अच्छे से रेडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुलून को एक कॉल आता है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। जिशी घर आती है और देखती है कि वहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट है ही नहीं और फंजी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिशी वहाँ पे थोड़ी सी सैड भी हो जाती है पर वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद फिर हम जुलून के अंकल को देखते हैं जो कि जिशी से सुजिन के बारे में कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि जिशी ट्विन सिस्टर है, इस बारे में उन्हें पता चल चुका है। और फिर वो जुलन को भी ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि अगर वो इस इन्फॉर्मेशन को हाइड रखना चाहता है तो उसे कंपनी के सीईओ के पोजीशन से अभी रिज़ाइन करना होगा और उसके अंकल को वो पोजीशन देनी होगी। और
और नेक्स्ट डे ऑफिस में सारे लोग बात कर रहे होते हैं और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। सब लोग कह रहे होते हैं कि सीईओ अब चेंज होने वाला है और ये रूमर सारी जगह पे फैल जाता है। तब जाओमन जिशी को कॉल करती है और वहाँ पर जिशी से ये सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर हम जिशी को भी देखते हैं जो कि अभी जुलन से मिलने के लिए आई हुई होती है और उसे सॉरी भी कहती है, पर जुलन वहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने से मना करता है। जिशी वहाँ पर जुलन के काम के बारे में भी पूछती है और उसकी हेल्प भी करती है। उसके अंकल के अगेंस्ट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और दोनों एक साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर प्लान भी करते हैं कि वो सब कुछ कैसे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में फिर हम अंकल को देखते हैं जिनके पास में कि वही एक्ट्रेस आती है जिसका नाम ये डान होता है और फिर वो अंकल से आकर कहती है कि उसे पता चल गया है कि सुजिन की ट्विन के बारे में और वो ऐसे भी बहुत कुछ करना चाहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस थी और फिर लिंग का कॉल उसे आता है और अंकल वहाँ पे कॉल उठाते हैं तो लिंग उनसे कहता है कि अगर आपको सीईओ बनना है तो उसके बाद ही आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपके सारे इलीगल काम का इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका है और अब आप सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और अंकल को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यदान से कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए, पर उसका प्लान वहाँ पे कुछ और ही होता है और वो जिशी और जुलन को वहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर जिशी की शादी के लिए वो उसे प्रपोज भी करता है और जिशी वहाँ पे उसे यस भी बोल देती है और जब वो उसे रिंग पहनाने ही वाला होता है तभी उसे कॉल आ जाता है। लिंग उसे कहता है कि जिशी के सीक्रेट के बारे में मीडिया को पता चल गया है और फिर जिशी और जुलन जल्दी से बाहर आ जाते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं, वहाँ पर जुलन उसे घर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। जिशी का न्यूज़ अभी वायरल हो चुका था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करेगी और फिर जुलन और जिशी का मूड वहाँ पे ठीक करने के लिए वो लोग कैंपिंग के लिए भी जाते हैं और दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं। जुलन वहाँ पे जिशी को रिंग भी पहना देता है और दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के जुलन देखता है कि जिशी वहाँ पर नहीं है और जुलन को लिंक का कॉल आता है। जुलन के ऑफिस में अभी सब कुछ सारे लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था। उनके ऑफिस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था क्योंकि सुजिन उनके कंपनी की ही पार्ट है और अब वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, सबको आंसर उन्हें ही करना पड़ रहा था। और सुजिन वापस आ जाती है और वहाँ पर फंजी उसे जिशी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और दोनों सिस्टर वहाँ पर एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। सुजिन कहती है कि वो अफ्रीका में थी और वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चला और जब वो उसे यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही इधर चली आई और इस सब के लिए वहाँ पर वो जिशी से सॉरी भी कहती है और फिर जिशी अपने मॉम के बारे में भी पूछती है और वहाँ पर कहती है कि उनकी डेथ हो गई है। अब वो अपनी मॉम की ग्रेव पे भी उसे लेकर जाती है और वहाँ पे जाके जिशी को बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। अब वो अपनी मॉम से लास्ट लाइन वहाँ पे मिलके कह भी नहीं पाई। सुजिन कहती है कि तब वो ग्रेजुएशन करने वाली थी और मॉम की हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और फिर दोनों वहाँ पर से घर चले आते हैं। सुजिन अभी जिशी के लिए उसकी मॉम जैसा ही नूडल बनाती है और जैसे बनाकर वो हमेशा खिलाती थी वैसे ही देती है। जिशी को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है और वो उस नूडल्स को भी खाती है। और फिर एक न्यूज़ आती है, सुजिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली होती है और उसमें सारे सीक्रेट को वो रिवील करेगी। जुलन को भी इसके बारे में भी पता चलता है। जुलन वहाँ पे जिशी को कॉल करने का ट्राई करता है पर वहाँ पर कोई भी उसके फ़ोन को रिसीव ही नहीं कर रहा होता है। उसके बाद में फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ के जिशी और सुजिन मीडिया के सामने में आ जाते हैं और दोनों एक साथ वहाँ पर सारे लोग उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। सुजिन और जिशी दोनों ही वहाँ पर अपनी गलती मान लेते हैं और सब कुछ वहाँ पे बताते हैं। वो लोग सॉरी भी कहते हैं और सीन कट हो जाता है। जुलन वहाँ पर आ जाता है पर तब तक वहाँ से सारे लोग जा चुके थे और जुलन जिशी के घर पे भी आता है और वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें कि लिखा था कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है और वो रिंग और नेकलेस भी वहाँ पर वापस दे रही है। उसको कोई और प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। जुलन वहाँ पर उसे ढूंढने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है और हम जिशी को देखते हैं जिसको कि सारे लोग अभी कॉल और मैसेजेस कर रहे थे और वो फ़ोन को ऑफ़ कर लेती है और अब्रॉड चली जाती है। फिर एक साल वहाँ पे हम देखते हैं कि एक साल ख़त्म हो गया, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जुलन भी आज भी जिशी को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है और आज जामन और लिंग की शादी होती है। उनको वहाँ पे खुश देखकर जुलन को भी वहाँ पर जिशी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है और वो उसके बारे में सोच रहा होता है। सारी मेमोरीज उसे याद आने लग जाती है और फिर हम जिशी को देखते हैं जो कि अभी अब्रॉड में अपनी स्टडी कर रही होती है और वो जुलन को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है और वो अपना फ़ोन ऑन करती है और उसमें जुलन उसे हर दिन मैसेज किया करता था। जिशी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे जामन की शादी है इस बारे में भी पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके प्रोफेसर का उसे कॉल आता है कि वो अपनी क्लास के लिए जाती है और उसे हर जगह ऐसा फील होता है कि जुलन उसके आसपास है।
वो वापस जाना चाहती थी और जुनून भी उसके अंकल के साथ में होता है। वहाँ पर जुनून उनसे कहता है कि हम दोनों ही इस फैमिली को सेव करना चाहते थे, यहाँ पर हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देता है और इसके अंकल भी वहाँ पर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। और फिर जिशी अपने क्लासेस के लिए जाती है और वहाँ पर एक गेस्ट लेक्चरर आने वाले होते हैं और वो जुनून ही था। ये देखकर जिशी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उससे दूर जाने का ट्राई करने लग जाती है, पर जुनून उसके पास में आकर उससे बात करने लग जाता है और तब उसको प्रोफेसर का कॉल आता है और हम देखते हैं कि उसके प्रोफेसर जुनून के साथ में जिशी को काम करने के लिए कहते हैं। पर वहाँ पर जिशी को ये बिल्कुल भी नहीं करना था। वो मना करना चाहती थी पर वो फिर भी मना नहीं कर पाती। जुनून उसे सब कुछ दिखाता है कि कैसे उसने इतना सब कुछ अचीव किया और उसे एक म्यूज़ियम भी उसने ओपन किया हुआ है। पर वहाँ पर जिशी उसके साथ में बात नहीं करना चाहती थी, वो उठ कर वहाँ से जाने लग जाती और फिर वो अपने प्रोफेसर को कॉल कर कर कहती है कि उसने ये सब कुछ अब और नहीं करना। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक भी आ जाता है और उसके प्रोफेसर उसे कहते हैं कि जुनून म्यूज़ियम में ही है और जिशी उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा करने लग जाती है और वो वहाँ से चली भी जाती है, उसे ढूंढने लग जाती है। जुनून उसे देखकर उसे हक कर लेता है और उसे सॉरी भी कहता है कि उस टाइम वो उसके साथ में नहीं था, पर अब वो उसके कंपनी का पार्ट नहीं है और अब वो उसके साथ में हमेशा ही रहना चाहता है। वो उसे रिंग भी पहना देता है। जिशी वहाँ पर उसको किस भी कर लेती है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब कंपनी का CEO लिंग होता है और जाओ जिया एक एक्ट्रेस बन गई होती है और अफन जी उसके लिए काम करता है और लास्ट में जिशी का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और जुलन और उसकी फैमिली अभी एक ग्रैंड वेडिंग वहाँ पर अरेंज करती है और वहाँ पर जिशी भी आती है और इसके साथ में एक बहुत ही अच्छी सी एंडिंग होती है इस ड्रामा की, एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग। इसी के साथ में ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।